आज जहां दुनिया में FCI इंटरनेशनल कैनाइन फेडरेशन 360 डॉग ब्रीड्स को रिकॉग्नाइज करती है, वहीं अमेरिकन कैनल क्लब 196 डॉग ब्रीड को मान्यता देती है। मगर आज जिन नस्लों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें से शायद एक भी इन दोनों को मेंबर नहीं है। इसका सीधा सा एक कारण है, हम खुद भी अपने देश की नस्लों को आगे बढ़ावा नहीं देते हैं। वैसे हमारी नज़र में हर जानवर कुदरत द्वारा इंसानों को दिया गया एक वफादार साथी है, जिसे हम इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से पालते और इन जानवरों के प्रति प्रजातिवाद की नज़र से भेदभाव करते हैं। और हमारे देश में ये जानवरों के प्रति प्रजातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हो गई हैं और इसी गलत सोच ने हमारे अपने देश के स्वदेशी नस्लों को बहुत पीछे धकेल दिया है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि विदेशी नस्लें खराब होती हैं, वो भी बहुत लाजवाब होती हैं। मगर इस वीडियो के थ्रू हम आप सभी तक अपने देश की कुछ ऐसे स्वदेशी नस्लों के बारे में बताना चाहते हैं जिन्हें देखकर आप भी कह देंगे हमारे कुत्ते किसी से कम है क्या। वैसे हमने इनमें से काफ़ी सारे डॉग ब्रीड्स को स्पेसिफिकली कवर भी करा है, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 7, गलडोंग। गलडोंग, जिसे भारत की आज़ादी से पहले विदेशी नस्लों से डॉग फाइट करने के लिए ब्रीड करने की कोशिश की जा रही थी और कहा जाता है 1947 में आज़ादी वाले साल ये पूरी तरह से विकसित हो गई थी। गलडोंग का वजन 40 से लेकर 65 किलोग्राम तक होता है। इस बात से आप इसके शरीर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे गलडोंग बहुत ही समझदार और ताकतवर डॉग ब्रीड है, जिसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है कि इस नस्ल ने अपने मालिक पर हमला किया हो। मगर इसे दूसरे डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते और उनके साथ ये आक्रामक हो जाते हैं। गलडोंग को आज पाकिस्तान में डॉग फाइट के लिए बहुत पसंद किया जाता है और गौर से देखेंगे तो किसी भी फाइटर से कम नहीं है ये नस्ल। जैसे अमेरिका के पास पिटबुल है, जर्मनी के पास रॉटवाइलर है, टर्की के पास कंगाल है, वैसे ही हमारे पास भी गलडोंग है और बुली कुत्ता जैसे फाइटर नस्ल हैं जिनके बारे में लोग ज्यादा अवेयर नहीं है। नंबर 6, बुली कुत्ता। बुली कुत्ता एक भारतीय उपमहाद्वीप की स्वदेशी डॉग ब्रीड है, जिसे लोग इसके बड़े आकार और ताकत के लिए बहुत पसंद करते हैं। इस नस्ल को द बीस्ट ऑफ द ईस्ट का ऑनर भी मिला है और इस नस्ल को ब्रीड ही विदेशी डॉग ब्रीड से फाइट करने के लिए किया गया था। जैसे पिटबुल को बुल बेटिंग के लिए और डॉग फाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वैसे ही पुराने समय में इस नस्ल को डॉग फाइट में पिटबुल, कंगाल, अमेरिकन बुली, रॉटवाइलर और तिब्बतन मस्टिफ के खिलाफ फाइट करने के लिए ब्रीड किया गया था। बुली कुत्ता एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसकी हाइट 29 से लेकर 33 इंचेस तक होती है और वजन 70 से लेकर 90 किलोग्राम तक हो सकता है। बुली कुत्ते का लाइफ स्पैन 8 से लेकर 10 साल तक का होता है और ये किसी भी रेसलर से कम नहीं होते। वैसे काफी लोग इसे इंडियन मस्टिफ, पाकिस्तानी बुली, एलंगू मस्टिफ, सिंधी मस्टिफ या इंडियन एलंगू मस्टिफ के नाम से भी जानते हैं। नंबर 5, रामपुर ग्रेहाउंड। रामपुर ग्रेहाउंड डॉग भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले की देसी नस्ल है। इस नस्ल को 20वीं शताब्दी में रामपुर के नवाब अहमद अली खान द्वारा ताजिश अफगान और इंग्लिश ग्रेहाउंड द्वारा क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया था। रामपुर ग्रेहाउंड स्किनी मगर हेल्दी और बड़े आकार की डॉग ब्रीड है। एक हेल्दी और पूरी तरह से विकसित ग्रेहाउंड का वजन 25 से लेकर 30 किलोग्राम तक होता है और हाइट 24 से लेकर 30 इंचेस तक होती है। दूसरे शिकारी नस्लों की तरह रामपुर ग्रेहाउंड कम आक्रामक नहीं होते और परिवार के साथ बहुत ही सामाजिक बर्ताव करते हैं। रामपुर ग्रेहाउंड गजब के इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होने के साथ साथ बहुत बेहतरीन धावक भी होते हैं और ये नस्ल भारत की सबसे तेज दौड़ने वाली ब्रीड है और कहा जाता है अगर इन्हें इंटरनेशनली ट्रेंड किया जाए तो ये दुनिया के फास्टेस्ट डॉग ब्रीड में से एक है। आपकी क्या राय है इसके बारे में, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4, राजापल्यम। राजापल्यम के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है। अपने मालिक की जान बचाने के लिए एक बार 4 राजापल्यम ने मिलकर एक बाघ को मार दिया था। इस बात से आप इनकी स्वामी भक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये बात कितनी सही है, ये जवाब तो आपको लोकल लोग ही सही दे सकते हैं, पर ये कहानी बहुत मशहूर है। राजापल्यम को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे पॉलीगर हाउंड, शिखर हाउंड या इंडियन घोस्ट हाउंड। वैसे ये एक गार्ड डॉग ब्रीड है और इसके अपोजिट इनका बिहेवियर बहुत चंचल होता है। इन्हें खेलना कूदना बहुत पसंद होता है और ये अपने मालिक के साथ बहुत ही चंचल व्यवहार रखना पसंद करते हैं। वैसे आपको बता दें, राजापल्यम डॉग अपनी वफादारी के लिए इंडियन आर्मी में भी एज अ गार्ड डॉग सर्व कर रहे हैं। मगर हम लोग बाहर की ब्रीड को इतना ज्यादा अपनाते हैं कि अपने घर की ब्रीड को ही विलुप्ति की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। नंबर 3, मुधोल हाउंड। मुधोल हाउंड भारत की सबसे बेहतरीन शिकारी प्रवृत्ति और स्वस्थ प्रजाति की कैटेगरी में से एक है। शिकारी गुण और चुस्ती की वजह से ये 2017 में पहली बार इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए थे। इसके बाद कई और विभागों में इन्हें शामिल किया गया।
मुधोल हाउंड 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकते हैं और ये अपनी रफ्तार को तकरीबन 3 से लेकर 5 किलोमीटर तक बरकरार रख सकते हैं। इस बात से आप इनका एंड्योरेंस का अंदाजा लगा लें, मगर इन्हें देखकर लोग काफी बार सोचते हैं कि इतने पतले डॉग ब्रीड्स, इनमें क्या ही स्टेमिना होगा, पर यह बात पूरी तरह से गलत है मुधोल हाउंड के केस में। वैसे पीएम मोदी ने मन की बात में मुधोल हाउंड नस्ल के बारे में जिक्र करा था। उन्होंने कहा था अगर इस नस्ल के कुत्तों को घरों में पाला जाए तो इससे भारतीय नस्ल को प्रोत्साहन मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए बहुत बड़ा कदम भी होगा। नंबर 2, गद्दी कुत्ता। इस नस्ल का मूल स्थान नॉर्दर्न इंडिया है। गद्दी कुत्ता इंडियन लेपर्ड हाउंड और हिमालयन शीप डॉग के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर एक मिसाल हमेशा दी जाती है कि कुत्तों का जंगली जानवरों से क्या मुकाबला, पर जब बात भूतिया कुत्ता या गद्दी कुत्ता के बारे में होती है तो ये मिसाल पूरी तरह से गलत और फीकी लगने लगती है, क्योंकि ये जानवर विकट परिस्थितियों में गड्डी कुत्ता, गडरियों और उनके पशुधन के लिए हिम तेंदुए जैसे चालाक और हिंसक जीव से भी भिड़ जाते हैं। गड्डी कुत्ता दुनिया की सबसे महंगी नस्लों में से एक तिब्बतन मस्टिफ जैसे लगते हैं और ये भी माना जाता है कि गड्डी कुत्ता नस्ल तिब्बतन मस्टिफ का ही क्रॉस ब्रीड है। हालांकि इनके दामों में जमीन आसमान का फर्क है। भूतिया कुत्तों को स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है और अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये हर तरह का संभव प्रयास करते हैं, हिमालय जैसी जगहों पर भी। नंबर 1, बकरवाल। बकरवाल एक मीडियम साइज की और मजबूत हड्डियों वाली डॉग ब्रीड है जो दिखने में बहुत शानदार होते हैं और ज्यादातर लोग इनका आहार शाकाहारी ही रखते हैं। जैसे चावल या मक्के से बनी रोटी और दूध से इनका काम बहुत आसानी से चल जाता है। जिन लोगों के पास फार्म हाउस या खेत है उन लोगों के लिए बकरवाल डॉग एक बहुत ही उपयुक्त डॉग ब्रीड है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से ये एक उच्च दर्जे वाली वफादार डॉग ब्रीड है। बताया जाता है कि बकरवाल नस्ल के कुत्ते तिब्बतन मस्टिफ और परिहा नस्ल से क्रॉस ब्रीडिंग करके तैयार किए गए हैं। कुत्तों की ये नस्ल दक्षिण एशिया के सबसे पुराने नस्लों में से एक है जो गुर्जर प्रजाति के साथ सालों से रह रही है। बकरवाल नस्ल के 2 किस्म होते हैं, जिसमें एक सामान्य बकरवाल होता है, दूसरा लद्दाखी बकरवाल होता है। लद्दाखी बकरवाल एक सांस में काफी देर तक भौंकने की क्षमता रखते हैं और ये बहुत ही आसानी से हिम तेंदुए और काफी सारे जंगली जानवरों को भगा देते हैं। तो कैसी लगी आपको अपने स्वदेशी डॉग ब्रीड्स के बारे में ये जानकारी, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इनमें से काफ़ी सारे डॉग ब्रीड्स के ऊपर हमने स्पेसिफिक वीडियो कवर करी है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और डॉग्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिल जाएगी, आप चाहें तो उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।